नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर इस चैनल द ज्ञान गुरु पर। दोस्तों, विष्णु पुराण में कहा गया है, मनुष्य को सफला एकादशी के दिन कभी भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। आइए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आइए, विष्णु धर्म ग्रंथ में तो यहां तक लिखा है, ब्रह्मचार्य गृहस्थ वानप्रस्थ, अथवा यदि कोई भी हो एकादशी में भोजन करने पर गो मांस भोजन के बराबर होता है, तो सिर्फ कुछ संदर्भ है जो अभी हमने आपको बताया। इस प्रकार के हमारे शास्त्रों में अनेक स्थानों पर प्रमाण मिलते हैं जिसमें एकादशी तिथि के दिन किसी भी प्रकार का अन्न भोजन नहीं लेने के लिए कहा गया है। इसलिए यह 8 वर्ष की आयु से 80 वर्ष की आयु के सभी मनुष्यों को अपनी क्षमता अनुसार एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एकादशी के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन बहुत सी चीज़ों को खाना वर्जित बता गया है। दोस्तों, इससे पहले भी हमने एकादशी पर वीडियो अपलोड नहीं थी कि एकादशी व्रत में आपको क्या नहीं खाना चाहिए। आप लोगों ने उसे वीडियो को बहुत प्यार दिया गया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उस वीडियो में आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछा था कि कौन सी वह रेसिपी है जो कि हमको एकादशी व्रत में खानी चाहिए। तो हमने इस वीडियो में यह भी बताया कि आम वाले दिन कौन सी रेसिपी बना सकते हैं और एक आदर्श वाले दिन क्या क्या हम खा सकते हैं। तो यदि आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो यह जानना बेहद ज़रूरी है कि आपको इस दिन क्या क्या खाना चाहिए और क्या चीज़ें हैं जो आप गलती से भी नहीं खानी चाहिए, अन्यथा आपका व्रत खंडित हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी काम का आपके पसंदीदा चैनल में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे से निवेदन करते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक कर दें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में मैं जय श्री विष्णु जाय महालक्ष्मी में ज़रूर लिख देना ना, जिससे आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, एकादशी की तिथि सभी अतिथियों में से श्रेष्ठ मानी जाती है। दिन भगवान विष्णु जी की पूजा का विधान है। इस व्रत को करने से सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। दोस्तों, हर साल 24 एकादशी होती है, किंतु जब आधी मास या पुरुषोत्तम मास होता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। हर महीने की 11वीं तिथि को एकादशी का व्रत रखा जाता है और हर महीने 2 बार एकादशी पड़ती है। इस व्रत को करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है, साथ ही भगवान विष्णु की असीम कृपा मिलती है। दोस्तों, आपको बता दें कि एकादशी का व्रत वैसे तो निर्जल रखना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग निर्जल व्रत रखने में असमर्थ होते हैं, तो ऐसे में वह हमारी परंपरा या जलीय व्रत नहीं रख सकते हैं। इसमें कोई भी मनाही नहीं होती दी। और एकादशी के व्रत की शुरुआत एक आदर्श लगे के दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन यानी द्वादशी के दिन सूर्योदय तक किया जाता है। तो यदि आप निर्जल व्रत कर रहे हैं तो आप एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले तक जल ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको एक बूंद भी जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। और यदि आप फलाहार व्रत कर रहे हैं तो आप जल और फल ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया गया तो वीडियो को लाइक करके कि द ज्ञान गुरु चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर। लेकिन इस दिन पान खाना भी वर्जित है। दोस्तों, एकादशी तिथि में मर्स पदार्थ है जो बैंगन और सिंपल गेहूं चावल, दाल या हर प्रकार की दाल में दादा बाजरा, मक्का, रागी, जवार और इस प्रकार का कोई भी अनाज, इसके अलावा अन्य यूनिट के तेल का भी उपयोग आलसी में नहीं कर सकते हैं जैसा कि सरसों का तेल, के का तेल, तिल का तेल, सोयाबीन का तेल इत्यादि आदि। एकादशी के दिन इन मसालों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे कई जीन, राई, सरसों, इमली, सांप तेल, अजवाइन, खस, हल्दी में भी कलौंजी बाहर से लिया हुआ, कोई भी सब्जी मसाला गए मसाला, बेकिंग पाउडर, कस्टर्ड पाउडर इत्यादि आदि, मेथी थी, सरसों का तेल, सौंफ, इलायची, इमली, लौंग और जायफल मसालों को भी वर्जित बताया गया है। इस दिन बाहर से बने हुए पदार्थ भी नहीं लेने चाहिए। आइए, जैसे कि ब्रेड बिस्किट से रस, जेली, पोटिंग, बापट बाद, अचार और सोया से बने हुए पदार्थ, कस्टर्ड, चीज वाले नाश्ते से बेकरी आइटम, जिद भी आदि कुछ सब्जियां ऐसी भी है जिसका उपयोग हम एकादशी के दिन प्रयोग नहीं करते हुए हैं।
और वह है गोभी पत्ता, गोभी भी, फल या वाली प्रत्येक सब्जियां, पालक मटर चलेगा, ने करेला किला, ब्रोकली, थोड़ी भिंडी, बैंगन पट्टेदार, हर कोई भी साग इत्यादि। एकादशी के दिन लहसुन और प्याज आज तो बिल्कुल वर्जित है दोस्तों। एकादशी के दिन मूली, गाजर, शलजम, पालक आदि महिला घायल है इस व्रत में। कोल्ड ड्रिंक्स, ताला भोजन, आइसक्रीम, डिब्बा बंद खाना, पैक फलों का जूस यह भी नहीं खानी चाहिए, अन्यथा आपका व्रत खंडित हो सकता है। वैसे तो निराहार रहकर ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। अगर आप समर्थ नहीं हैं तो एक बार फलाहार करें। आप फल या घर में निकला हुआ फलों का जूस, दूध, चाय का सेवन करके अपना व्रत कर सकते हैं। फलों में केला, आम, अंगूर आदि ले सकते हैं और सूखे मेवे में जैसे बादाम, काजू, विस्तार का सेवन कर सकते हैं। आप एकादशी के व्रत में सभी प्रकार के फल, चीनी, गोटू या सिंघाड़े का आटा, दाल, आलू, साबूदाना, आना, शकरकंद, नारियल, दूध, बादाम, काली मिर्च आदि का सेवन कर सकते हैं। और यदि आप नमक के बिना व्रत करने में समर्थ नहीं हैं तो ध्यान रखें कि आपसे सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करें आप व्रत वाला नमक यानी सेंधा नमक, हाय न कि सफेद नमक। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए हम आपको बताते हैं कि एक आदर्श में क्या चीजें खा सकते हैं। वे को छांटा ले सकते हैं जैसे कि राजगीर, एक आता, सिंघाड़े का आटा ले सकते हैं। सब्जियां दिया जैसे कि आलू, शकरकंद, दिल्ली टमाटर, अदरक, हरी मिर्च, नींबू को नारियल लिया, खीरा, गाजर, कद्दू बैठा था, कच्चा पपीता, कटल इत्यादि ले रहे हैं। मसालों में आप सेंधा नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च, जीरा, दालचीनी, इलायची, मूंगफली वाली इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं। इस दिन आप हर प्रकार के सूखे मेवे भी ले सकते हैं जैसे कि बादाम, काजू, किशमिश, पिस्ता, अखरोट, खजूर, मखाना, मिश्री इत्यादि। इसके उपरांत हर प्रकार के फल भी एकादशी उपवास में लिए जा सकते हैं एक आदर्श का भोजन बनाने के लिए। अच्छा तो यही होगा कि सिर्फ ही का प्रयोग किया जाए, लेकिन अगर यह संभव नहीं है तो आप मूंगफली का तेल और सनफ्लावर तेल का उपयोग कर सकते हैं, अन्यथा आपका व्रत खंडित सकता है। और यदि किसी कारण भूलवश आपने कुछ ऐसा खा लिया गया जिससे आपका व्रत खंडित हो आया, तब आप ध्यान रखें कि तुरंत सूर्यदेव के दर्शन करें और भगवान विष्णु जी से क्षमा याचना जरूर कर लें और इससे को दोष नहीं लगेगा। दोस्तों, एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि एक आदर्श में प्रसाद बनाने के लिए आप जो भी ले लिया मसाले का प्रयोग करें वह साफ होना चाहिए किया। पहले आपने किसी सेल में कोई चीज तली हुई है तो उसी दिन में दोबारा एकादशी प्रसाद मत डालिए जाएगा। उसी प्रकार घर में कोई भी मसाले अगर आते वाले हाथों से उपयोग में लिए हुए हो या उसमें हल्दी गिरी हो तो उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी भोग बनाने के लिए साफ मसाले ही प्रयोग में लेनी चाहिए। आइए दोस्तों, आप इस दिन अपना खाना या तो भी या घर में निकला हुआ मक्खन, मूंगफली, बादाम के तेल में ही बनाया जाए, अन्य किसी तेल का इस्तेमाल ना करें। एक आदर्श ईमेल, दूध और दूध से बनी हुई सभी चीजें ले सकते हैं जैसे कि दूध, दही, छाछ, मक्खन, पनीर, जीत से ठंड, लस्सी इत्यादि दी, और दूध से बनी हुई मिठाई भी आप ले सकते हैं। नींबू पानी भी बना सकते हैं। मीठे में आप सूनी गोद और मिश्री और शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको हम कुछ एक आदर्श स्पेशल रेसिपी इसके नाम बता देते हैं। साबूदाना खिचड़ी, जुड़ी, आलू सब्जी, कुट्टू या राजगिरी के आटे से बनी हुई पूरी, परांठे, चपाती या भाग फ्रूट, ग्रीनरी, बिना कस्टर्ड पाउडर के आलू टक्की, फ्रेंच फ्राइज, घर बड़ताली, आलू चिप्स को टूटू, सिंघाड़ा, साबूदाना खीर, साबूदाना, राजगिरी के आटे से बने हुए पकौड़े, हरे केले के चिप्स या केले की सब्जी, दही का रायता, मीठी लस्सी, आलू और पनीर की सब्जी, राजगिरी का हलवा, शकरकंदी का हलवा, रोस्टेड पनीर, नारियल के लड्डू, मूंगफली के लड्डू, मिल्क मिलेगी, गाजर का हलवा, मूंगफली की राजगिरा लड्डू 2, बादाम शेक 1, बनाना शेक 1, मैंगो शेक से चीकू शेक 1, मिक्स फ्रूट जूस, खीरा टमाटर बॉयल, मूंगफली मिली और नींबू से बना फैले वाले, मूंगफली की चटनी में रोस्टेड मूंगफली मखाना होना। ये तो सिर्फ कुछ ही चीज़ों के नाम है जो हमने आपको बताया आए। अगर आपको इसके अलावा भी कोई रेसिपी याद आती है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आइए और बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए, अगर आपके घर में बच्चे हैं या गर्भवती महिला या फिर बुजुर्ग है तो उनके लिए बिना कुछ खाए पिए रहना संभव नहीं है तो इसीलिए उनके लिए इतने सारे एक आदर्श व्यंजन बना सकते हैं
और अगर एकादशी के दिन इतनी सारी वैरायटी मिले लेगी तो बटोरी और ओढ़े खुशी खुशी एकादशी व्रत रखेंगे और उसका पुण्य फल मिलेगा। तो इन सभी चीज़ों का प्रयोग करके कि आप एकादशी के दिन भी स्वादिष्ट और अनेक व्यंजन तैयार कर सकते हैं।